भगवान, इतनी तूफानी रात को इस वक्त कौन हो सकता है जी? अरे तुम भी कमाल करती हो, मैं भी तो अंदर सो ही रहा था ना, मुझे क्या मालूम। माँ जी, हाँ? कौन आया है? पता नहीं दामाद जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत देर से दरवाजा भड़बड़ा रहा है। हम देखते हैं। दीदी, एक मिनट, हम देखते हैं। जूही, तुम? लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि आज हमारे घर आने से पहले तुम मायके के लिए निकल गई थी। हाँ बहू, तुम बीच रास्ते से काहे लौट आई? शरद जी से मिलने का मन था, इसलिए बीच रास्ते से वापस आ गए। लेकिन भाभी, आपका सामान कहाँ है? और वो बड़ी वाली बैग? वो रास्ते में ही कहीं खो गया। जूही, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम हमसे मिलने के खातिर वापस लौट आई। नहीं, वो कहा है कि 3 महीने हो गए हमारे शादी को, और तुमने कभी गौर किया है कि हमें एक दूसरे के लिए कभी मिलने जुलने का, वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला हमें। शादी के 2 ही हफ्ते बाद हम काम के सिलसिले से बाहर चले गए, और आज जब वापस लौटे तो अम्मा कह रही थी कि तुम मायके के लिए निकल गई। हमें बहुत ही कचोट रहा था, बहुत ही अपसेट हो गए थे हम। खैर जूही, छोड़ो इन सब बातों को। अब हम बड़ा खुश हैं कि तुम आ गई ना, बस।
भी कितने बड़े बेवकूफ हैं कि बस टर टर किए जा रहे हैं। हमें पता है कि तुम थकी हुई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो तुम, हम बाद में बात कर लेंगे। आराम करो, ठीक है? हम सोते हैं। प्रसाद परिवार के पड़ोसी होने के नाते हमें उनके घर की खबर रहती थी। जूही भी हमारे सामने ही अपने मायके के लिए निकली थी। तब थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसी दिन शरद वापस लौट रहा था, तो फिर जूही को मायके जाने की क्या सूझी। बात और अजीब हो गई जब उसी रात जूही भी वापस आ गई और उसी रात से प्रसाद परिवार में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। लौट चाहिए। हमने कहा ना आपसे, लौट जाइए। आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आप लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए। लौट जाइए। किससे बात कर रही हो? वो कोई मछली मांग रहा था। कौन मछली मांग रहा है? हम कहाँ पहचानते हैं, हमें तो बस आवाज सुनाई थी कि कोई मछली मांग रहा है।